हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। वो क्या आपके डेली डोज में चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो भाई पार्ट 22 के अंदर हमारे पास में एंटोनिम पूछा जा रहा है दोस्तों, विलोम पूछा जा रहा है इस बार के में। और हमारे पास वर्ड बहुत कॉमन सा है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी वर्ड के अगर दोस्तों मीनिंग के बारे में बात करूं मैं तो उसका मीनिंग होता है विपत्ति, है ना, मुसीबत, आपदा, दुर्भाग्य। दोनों सेंस में इसका मीनिंग पॉसिबल है। विपत्ति, मुसीबत, आपदा, और दूसरा अभाग्य भी बोलते हैं और दुर्भाग्य भी बोलते हैं। दोनों मीनिंग्स में इसका जो है, दोनों सेंस में इसका मीनिंग पॉसिबल है। तो सबसे पहले आता हूं किस वर्ड को लेकर के। पहला वर्ड हमारा जो है मेन दिया हुआ कौन सा, एडवर्सिटी। तो इसके जानते हैं पहले तो बारे में। एंड ये दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में बताना चाहूंगा मैं कि ये खुद वर्ड और इसके अलावा इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स, यानी इससे रिलेटेड सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम के बनते हैं। इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं इसका मामला। तो फिर सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इसके डिक्शनरी मीनिंग के बारे में, ठीक है। किससे संबंध है इसका मीनिंग? डिफिकल्टीज, कठिनाई और मिसफॉर्चून यानी आपदा। तो आते हैं इसके दोस्तों हिंदी मीनिंग की ओर। हिंदी मीनिंग इसका है, क्या बताया था मैंने, आपदा या फिर मुसीबत, है ना, या फिर दुर्भाग्य। दुर्भाग्य, अभाग्य भी बोल सकते हैं भाई इसको। ओके, फिर आता हूं एडवर्सिटी के सिनोनिम्स पर। डिफिकल्टी बोल रहा है, कठिनाई बोल रहा है, तो फिर हार्डशिप बनेगा। अभाग्य, अभाग्य के लिए कॉमन सा वर्ड मिस फॉर्चून, क्योंकि फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। सफिक्स, उसके प्रीफिक्स मिस लगा दे तो क्या बन गया, वो अपने आप में एक ऑपोजिट बन गया, मिस फॉर्चून। कठिनाई, तो डिफिकल्टी खुद इसका सिनोनिम बनेगा, इसका ध्यान रखना, है ना। और अभाग्य होगा, कठिनाई होगा, तो कठिनाई के सेंस में, बुरा समय के सेंस में मिजरी एंड ऑपरेशन भी इसका रिलेटेड सिनोनिम बनता है दोस्तों। ओहो ओहो ओहो, पूरा मामला बिगड़ गया लल्ला, फोन चेंज नहीं किया। हार्डशिप, कठिनाई, फॉर्चून का ऑपोजिट मिस फॉर्चून। कठिनाई के हिसाब से और क्या लिखवाया था, डिफिकल्टी, है ना। डिफिकल्टी के साथ साथ में परेशानी भी होगा, कठिनाई होगी तो मिजरी, और ऑपरेशन, दमन। आते हैं इसके एंटोनिम्स पर। तो मिजरी, एडवर्सिटी का समृद्धि, है ना, दुर्भाग्य, आपदा का एंटोनिम प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि। नियर के अंदर सक्सेस, वहां लिखवाया था मिसफॉर्चून, यहां बन जाएगा फॉर्चून। और मेरे ख्याल से फॉर्चून लिखवाते ही हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं दोस्तों।
हमारा आंसर इसका एंटोनिम कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन दिया जो जा रहा है, यही इसका एंटोनिम है हमारे पास में, है ना। और दुर्भाग्य का भाग्य, भाग्य होगा तो क्या होगा, आशीर्वाद भी होगा, है ना। कोई चीज हमारे पक्ष में भी होगी, फेवर में होगी, तो ये बनते हैं हमारे किससे रिलेटेड, पहला जो मेन वर्ड दिया जा रहा है उससे रिलेटेड सारे के सारे सिनोनिम्स और सारे के सारे एंटोनिम्स, और इसी फर्स्ट मेन वर्ड के ही सारे शब्दों के बारे में जानते जानते हमने आंसर भी इसका जो है वो ढूंढ निकाला है। अभाग्य के बारे में बात कर रहा है, एडवर्सिटी, तो इसका भाग्य से संबंधित वर्ड होगा कौन सा वाला, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों, कौन सा, फॉर्चून को लेकर इसका आंसर बनेगा। आता हूं अगले पर, फिर आते हैं सेकेंड ऑप्शन पर। सेकेंड वर्ड हमारा बोल रहा है, अब आते हैं ऑप्शंस के पोस्टमार्टम पर, ठीक है। तो फिर हमारा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर में ही आ गया, अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर में ही आ गया है तो फिर क्या होगा मामला, जो फॉर्चून के सिनोनिम्स है वो एडवर्सिटी के एंटोनिम्स होंगे, है ना। तो चलते हैं अगले की ओर। डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों, अ स्टेट ऑफ पेन, सफरिंग, एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या है, पीड़ा है, दर्द है, तनाव है। मैंने शुरू में ही बोला था ना कि इस वाले सेशन में सारे वर्ड अपने काम के हैं, सारे के सारे वर्ड्स अपने काम ही काम के हैं, ठीक है। मीनिंग हिंदी में यातना। तो फिर आता हूं एफ्लिक्शन शब्द के पर्यायवाचियों को लेकर के, पीड़ा, पीड़ा को लेकर के फिर कौन सा, सफरिंग, पीड़ा होगी तो दुख भी होगा, बुरा समय भी होगा तो मिजरी भी बनेगा, तनाव है तो साफ साफ वहां भी आ रहा है डिक्शनरी मीनिंग के अंदर, तो यहां पर भी आएगा डिस्ट्रेस, है ना, दुख, दर्द, पीड़ा, पेन, ठीक है। मुसीबत, यातना होगी तो मुसीबत भी होगा इसका, है ना। टॉर्मेंट, परेशानी, यातना प्रॉपर वर्ड है इसका। दुख, दर्द, पीड़ा, यातना के सेंस में एंग्विश भी इसका प्रॉपर सिनोनिम दोस्तों बनता है। फिर आता हूं इसके अफ्लिक्शन के एंटोनिम पर। यातना, पीड़ा, दुख, दर्द नहीं है तो आराम है, आराम है तो कंफर्टेबल का बना कंफर्ट, सहज है ईज, शांति है तो रिलीफ, है ना, खुशी है, दुख दर्द नहीं है तो जॉय, समृद्धि है तो प्रॉस्पेरिटी भी इसका नियर एंटोनिम में आ जाता है, ठीक है। सुख है, शांति है तो प्लेजर भी इसका बनता है, दुख दर्द यातना नहीं है, शांति है तो सीरीन से बना सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब ही होता है सुख शांति। तो भाई ये थे अपने कौन से, सेकेंड ऑप्शन जो अपने को दिया जा रहा है अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन को लेकर के सारे इसका मीनिंग और सिनोनिम्स और साथ साथ में इसके एंटोनिम्स दोस्तों फटाफट से नोट करते हुए चलिए। और डिक्शनरी सॉरी अपने हर वीडियो के दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो ब्रिलियंस अपने रिव्यूज देना न भूला करें। तीसरा ऑप्शन पे आता हूं, तीसरा है हमारा अपने रिव्यूज देना न भूले दोस्तों। डिक्शनरी मीनिंग पे आता हूं, रिलायंस, ब्रिलियंस, इसका डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों बहुत अलग अलग सेंस में है। पहला बोल रहा है इंटेंस, हद से ज्यादा, ब्राइटनेस, उजाले से भरा हुआ। इसके अलावा हम बोलते नहीं है ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो मतलब क्या बना,
एक्सेप्शनल, एकदम हट करके टैलेंट है ना, और इंटेलिजेंस, बुद्धि है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट से बना ब्रिलियंस, है ना। ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली, और ब्रिलियंस का मतलब होता है डिक्शनरी में ओवरऑल मीनिंग प्रतिभा। सिनोनिम्स पर आते हैं दोस्तों। पर्यायवाची ब्रिलियंस तो उत्कृष्ट है, एक्सेलेंस, है ना। टैलेंट सिनोनिम में जीनियस, है ना। चमकदार, ब्राइटनेस, बोला था ना यहाँ पर वर्ड, तो ब्राइटनेस के सेंस में अगर बात कर रहा है तो क्या बन जाएगा, रेडियंस, है ना। और बुद्धि, बुद्धि से संबंधित वर्ड फिर हमारा कौन सा, इंटेलिजेंस, है ना। एक्यूमेन, हद से ज्यादा बुद्धि रखने वाला। आ जाओ लल्ला, आते हैं इसके एंटोनिम्स के बारे में। तो डल है, बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती, डलनेस। सामान्य से आम दर्जे का तो औसत दर्जे का, मीडियोक्रिटी, मीडियोकर से बना वर्ड, है ना। बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है तो बना इग्नोरेंस, अज्ञानी, है ना। चमक नहीं है तो बना लैक लस्टर, पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता तो बुद्धि बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई छोड़ो बुद्धि, तो हमारा बना कौन सा, ब्लंटनेस। फिर दोस्तों आता हूं फटाफट से, लास्ट वर्ड जो है हमारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी जुड़े हुए वर्ड्स काफी बार हमारे एग्जाम एसएससी में या बहुत सारे अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कौन सा, पेन्यूरी, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, मार्क करके रखना, इससे रिलेटेड भी, और ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। बोल रहा है डिक्शनरी मीनिंग क्या, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा घोर दरिद्रता, और डेस्टिट्यूशन, मतलब ही होता है गरीबी, दरिद्रता। क्या चीज, दरिद्रता। फिर आते हैं इसके सिनोनिम्स के ऊपर। तो गरीबी को लेकर के सबसे कॉमन वर्ड जो सबको पता है कौन सा, पॉवर्टी। पॉवर्टी से लेकर एक और वर्ड जो हमने अभी जाना, कौन सा, डेस्टिट्यूशन। इंडिजेंस, इंडिजेंट का मतलब गरीब, इंडिजेंस का मतलब गरीबी, है ना। गरीबी होगी तो हर चीज की कमी होगी, कमी होगी तो नियर मीनिंग के अंदर स्कार्सिटी भी इसका बनता है। गरीबी होगी तो कठिनाइयां से कठिनाइयां भरी पड़ी होंगी तो हार्डशिप भी इसका बनता है, ठीक है। एंटोनिम, विलोम। विलोम, गरीबी का अमीरी तो वेल्थ बनेगा, हर चीज की भरमार ही भरमार तो अबंडेंट से बना अबंडेंस, गरीबी नहीं तो सुख समृद्धि। सुख समृद्धि के लिए वर्ड कौन सा है, प्रॉस्पेरिटी है। अमीरी, अमीरी के लिए वर्ड फिर अफ्लुएंट से बना अफ्लुएंस। धन वैभव तो वर्ड बनता है कौन सा, रिचनेस, सॉरी रिचेस, है ना। अमीरी का एक और वर्ड दोस्तों कौन सा है, ओप्यूलेंस। ओप्यूलेंट होता है अमीर, ओप्यूलेंस होता है अमीरी, है ना। और सुख समृद्धि, सॉरी आराम, अमीरी होगी तो आराम ही आराम होगा, आराम ही आराम होगा तो कंफर्ट भी इसका नियर एंटोनिम बनता है। गरीबी का ऑपोजिट रईसी, रईसी तो लग्जरी, इसका जो है वो नियर हमारा एंटोनिम बनता है दोस्तों। तो ये थे हमारे
इस सेशन में दोस्तों दिए गया वर्ड हमारा चौथा कौन सा, पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी या फिर निर्धनता से जुड़े हुए वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और जानेंगे वापस एक नया वर्ड और साथ साथ में उसके सारे जुड़े हुए 3 ऑप्शंस का पोस्टमार्टम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।